हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर पर आइडिया चोरी करने का, कंटेंट चोरी करने का आरोप लगा है और ये आरोप शाश्वत गौतम ने लगाया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शाश्वत गौतम। मुद्दे पर आते हैं। आपके हाथ में जो कागज है जिसको लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये मैं दिखाना चाहूंगी लोगों को। ये बात बिहार की प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर ने इस कागज को प्रेजेंट किया था अपने 18 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सवाल ये होता है कि अगर उन्होंने 16 तारीख को डोमेन नेम रजिस्टर किया है, प्लेटफॉर्म्स जो है 19 को बना रहे हैं, लोगो उन्होंने अगर बनाया है तो उसका वो प्रमाण दे दे कि कैसे उनको ये लोगो बनाया। दूसरी चीज है कि इस लोगो का इस्तेमाल अब वो कहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये कैंपेन का लॉन्च के समय इस लोगो को प्रेजेंट किया है तो अगर उनके मन में चोर नहीं है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। और ठीक इसी से हूबहू मिलता बिहार की बात का लोगो है और उसका पहला वर्जन जो है वो रेड वाला आप अगर देंगे, इसका पहला वर्जन जो है इस लोगो का, ये बहुत पहले उसामा खुर्शीद के व्हाट्सएप से मेरे पास आया है, जिसको मैंने कहा है कि इसमें कुछ संशोधन किए जाने की तस्वीर है। और मतलब ये कंटेंट आपका था? बिल्कुल, ये सारे कंटेंट हमारे थे। और ये आइडिया अपने आप में कि एक बिहार के नक्शे के अंदर पूरा पीला रंग का होगा और काले अक्षरों से लिखा जाएगा बिहार की बात, यही लोगों के। बट एक मोटे तौर पर यह था कि ये आइडिया यही था कि डाटा का इस्तेमाल जो है प्रभावशाली तरीके से मुद्दों की बात करने के लिए, ये आइडिया की चोरी की गई है। प्रशांत किशोर ने 18 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बात बिहार की कैंपेन लॉन्च की। आपने 28 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर ने आइडिया कंटेंट चोरी की। 10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी शाश्वत गौतम को, जबकि पहले से आपको पता था कि कंटेंट चोरी किया गया है? देखिए, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कोई आदमी किसी भी जीवन में किसी भी स्तर पर रहे, उसकी अपनी प्रतिष्ठा होती है। और मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं कि जो किसी के ऊपर गलत आक्षेप आरोप लगाऊं। मैं आज भी मानता हूं कि प्रशांत किशोर के कोई प्रतिष्ठा है। अगर मेरे पास तथ्यात्मक आंकड़े नहीं होंगे, मेरे पास एक लीगल इनपुट्स नहीं होगा, मेरे अपने वकीलों से नहीं बात करूंगा, अगर उसमें केस फॉर्मेशन नहीं करूंगा, तो प्रक्रिया यही होती है कि अगर आपको कहीं गलत होता है, आप कंसल्ट करते हैं, उसका से केस ड्राफ्ट होता है, केस फाइल किया जाता है। और केस फाइल करने के 2 दिन के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बड़ी बात यह है कि 18 को इन्फ्रिंजमेंट होता है और 25 तारीख को हम केस फाइल कर देते हैं। उस बीच में 2 दिन का छुट्टी रहता है। तो हमने बकायदा ये काम जो है 5 दिनों के अंदर किया है और ये बहुत तेजी से किया है। ये इतनी जल्दी, इससे जल्दी हो ही नहीं सकता था। मेरा सवाल है कि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो प्रशांत किशोर का है उस पर भी उंगली उठाई है, उसको लेकर क्या कहा? देखिए, मेरा अपना ये कहना है कि अगर प्रशांत किशोर बिहार की युवाओं का मार्गदर्शन बनना चाह रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो उनको भी बताना चाहिए कि बिहार के युवाओं को नेतृत्व करने वाला, मार्गदर्शक बनने वाला व्यक्ति की खुद एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। ये क्यों नहीं पता चल रहा है कि उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, क्या उन कितने नंबर आए हैं, उन्होंने यूएन में काम किया अगर है तो उसका क्या उनके पास प्रूफ है। और सबसे बड़ी बात कि अखबारों के अंदर कहीं उनके बारे में कुछ लिखा जाता है और उसको वो उनके पास प्रमाण नहीं है तो उसका वो खंडन क्यों नहीं करते हैं। कई बार वो कहा जाता है कि वो रैली जो है कन्हैया कुमार की रैली जो है उनके द्वारा है, कई दफ़ा उनके बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से मिल रहे हैं बिहार प्रदेश के, जबकि उसकी बातों में सच्चाई नहीं होती है। तो ये जो है प्लांटिंग अगर कोई कर रहा है उनको लेकर के, तो उसका खंडन क्यों नहीं करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के को अगर पर्सनली आप उनको डिग करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, तो फिर ये कैसे समझा जाए कि प्रशांत किशोर के क्वालिफिकेशन पे वो सवाल उठाना, जबकि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली जो है इसको कहीं से भी तूल देने की कोशिश नहीं की गई। देखिए, हम जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं ना, वो पूर्ण रूप से बौद्धिक विषय है। मतलब ये एक एकेडमिक क्रेडेंशियल से रिलेटेड है। हम ये तो कह नहीं रहे हैं कि कोई अगर नेता है उसके कितने फॉलोअर्स हैं या कितनी बार से वो चुनाव जीत रहा है, कितने लाख मतों से जीत रहा है। अगर किसी आदमी की आइडेंटिटी उसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर निर्भर कर रही है, जो कि है, तो उस आदमी को भी बेबाकी से कहना चाहिए कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। जैसे आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा तो मैंने अपने बारे में बहुत क्लियर कट कहा है कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड ये है और इस विषय के ऊपर मेरी अगर रुचि है तो वो क्यों है। अगर मैं ये क्लेम करता हूं कि मेरे डेटा के ऊपर बहुत जानकारी है या मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, तो इसका एक वजह है कि मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। तो उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, वो इस बारे में बताया। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है कि इंजीनियरिंग किया है, कहाँ से किया है, कितने नंबर आए, कुछ आंकड़ों की बातें वो अपने बारे में भी कहे। और मैं भी ये कह रहा हूं और हर किसी को करना चाहिए, तभी तो युवा विश्वास करेगा ना कि आप जो बोल रहे हैं आपका एक बैकग्राउंड है, तभी ये है। क्योंकि एक अनपढ़ आदमी के पीछे तो कोई जाता नहीं है।
आखिरी सवाल ये है कि प्रशांत किशोर से क्या आपकी इस बीच बात करने की कोशिश हुई है आपकी तरफ से? दूसरा, क्या मांग रहेगी आपकी? नहीं, मैंने प्रशांत किशोर से कोई बातचीत नहीं की है। जो भी बातचीत हुई है कानूनी दृष्टिकोण और कानूनी दायरे से ही हुई है। मुझे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं पता है और मैं कभी करूंगा भी नहीं। जहां तक मांग की, तो हम बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हम लोगों का ये जो आइडिया है, ये पूरा कैंपेन का आइडिया, नैरेटिव डोमेन, ये चोरी किया गया है। वह अगर उनसे गलती हुई है, भूल हुई है, तो वो इसको स्वीकार लें। ये बात यहीं खत्म हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया है, तो कानूनी तौर पर जो फैसला कोर्ट देगी वो सर्वमान्य है, उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। शुक्रिया। तो शाश्वत गौतम को आप इस वक्त सुन रहे थे। जाहिर है जिस तरीके से जो पूरा कॉन्सेप्ट है बात बिहार की, उसके चोरी करने का आरोप सीधा सीधा प्रशांत किशोर और उनके साथ काम कर रहे ओसामा खुर्शीद पर है। इसके साथ साथ शाश्वत गौतम की मांग है कि प्रशांत किशोर सार्वजनिक तौर पर इस पूरे कॉन्सेप्ट चोरी करने के विवाद को लेकर माफी मांगे। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।